अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में ये वर्णन है। क्या? जो दूसरों के लिए जीता, भगवान उसकी बाहें सदा पकड़े रहते। यदि तुम चाहते हो तुम्हारी बाहें हनुमान जी पकड़े रहें, तो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। जीना तो इसी का नाम है। जो दूसरों के लिए भी जिए। परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। है पराए परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव। कौन है? जोर से बोलो। दानव। जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो है मानव। जो केवल दूसरों के लिए जिए वो है देवता। है? तो अब आपको निर्णय लेना है, तुम्हें दानव बनना है या मानव बनना है या देवता बनना। देवता बनना तो केवल दूसरों के लिए जियो, दानव बनना तो केवल अपने लिए जियो। अच्छा, अपने लिए जीने का मतलब, कुछ लोग हम कहते हैं कि भाई दूसरों के लिए जियो, तो कहें गुरुजी हम तो दूसरों के लिए ही जीते हैं। देखो हमने मौसी का मकान बना दिया, फुआ को गाड़ी लेके दे दी, भतीजों को हमने मकान दुकान दे दी, और हमने बेटों को नौकरी लगवा दी। ये दूसरों के लिए कर करके मर गए। ठटरी के भरे, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये अपनों के लिए कर रहा है। ये तो फर्ज है, इसे परोपकार मत समझ लेना। कुछ लोग ना एक केला देते हैं। हमने एक न्यूज पढ़ी थी, कोई नेताजी थे अस्पताल में, एक केला मरीज को दे रहे थे, 20 जने फोटो खिंचा रहे थे। अब बताओ, हमने जैसे ही वो न्यूज पढ़ी हमें इतनी हंसी आई, हमने कहा इससे अच्छा तो इस मरीज को अटैक से ही मर जाना चाहिए। बताइए, एक केला 20 जन, और फोटो में अखबार में ऐसा छप रहा। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज नहीं छपनी चाहिए। हमारा कहना है सेवा तो दिखनी चाहिए, पर सेवादार नहीं दिखना चाहिए। आज के जमाने में सेवादार ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो दानव कौन? जो केवल अपने लिए जिए और अपनों के लिए जिए, वो दानव है। मानव कौन? जो पराया दर्द समझे, दूसरों के मन की पीड़ा समझे, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए। भैया, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के पास तो लाखों लोग हैं, पर गरीबों का कौन है? गरीबों का कौन है? बोलो। गरीबों के तो केवल भगवान ही है ना। बोलो हाँ जी या ना जी, जरा जोर से बोलो। तो बांधा के पागलो, हम तुमसे प्रार्थना पूर्वक एक बात कहना चाह रहे, तुम हनुमान जी की शरण ले लो, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, तुम्हें रक्षक काहू सो डरना, तुम रक्षक काहू डरना। गाइए, सब गाइए। सीताराम 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 सीताराम। जाहि विधि रागे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रागे राम, ताहि विधि रहिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण में सब सुख प्राप्त होगा। अच्छा, सब सुख मतलब सब? हाँ सब। अच्छा, सब सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? बोलो बोलो बोलो।
कई लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन डायबिटीज हो जाती है, हमारे जैसे रसगुल्ला नहीं खा पाते। अब बने रहो अमीर किस काम के, ठटरी बना हो, पैसा थोड़ी खाओगे है। कई लोग होते हैं अमीर बहुत होते, डायबिटीज हो जाती। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बताओ, कल तक तुम किराए के मकान में रहते थे, आजकल बढ़िया मकान हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, क्या क्या समस्या है, अब सब ठीक है? बोले गुरुजी हलवा ठीक है, कल ठीक थे। हमने कहा क्यों? अरे बोले कल दिन भर मजदूरी करते थे, रात को दबा के खाते थे, सो जाते थे, जब से पैसा आया डायबिटीज हो गई। डॉक्टर कह रहा सूखा दाल का पानी पियो वरना जल्दी निपट जाओगे। रात को पैसा के चक्कर में नींद नहीं आती है, दवा खाओ तब नींद आती है, इतनी टेंशन हो गई। हमने कहा तुमसे बेहतर तो हमारे मजदूर बढ़िया हैं। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। पहला सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो पहला सुख निरोगी काया, तो क्या हनुमान जी निरोगी काया देंगे? हाँ, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ना से रोग हरे सब पी। पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर में रोग बना तो डॉक्टरी सलाह तो लो ही, हनुमान जी का आशीर्वाद भी लो, क्योंकि जहां दवा काम नहीं करती वहां भगवान की कृपा काम कर जाती है। और एक बात बोले, जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। तो पहला सुख निरोगी काया कौन देंगे? हनुमान जी। अच्छा, दूजा सुख क्या? दूजा सुख घर में माया। तो क्या हनुमान जी रुपया देते हैं? रुपया देते नहीं है, रुपया देने वाले काम बना देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। अच्छा, हनुमान जी रुपया मिलने वाले जगह बता देते, रास्ते बता देते, व्यक्ति जोड़ देते। ऐसा काम होने लगता कि जो कल तक करो कुछ नहीं मिलता, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो थोड़ा छुओ मिट्टी भी सोना बन जाएगी, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन। आजकल के मित्र तो चित्र तक सीमित रह गए। चित्र वाले मित्र ज्यादा हैं, चरित्र वाले मित्र बहुत कम होते हैं। मित्र चरित्र वाला होना चाहिए भैया। ऐसे से मित्रता करो जो तुम्हें पतन से बचाए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दूसरे दिन सुग्रीव पुनः लड़ने गए, राम जी ने तीर मारा और बाली को मार दिया। कथा सबको पता ही है, बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। लेकिन राजा बाली सुग्रीव बने कैसे? बोले हनुमान जी की कृपा से। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई हनुमान चालीसा में लिखी, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। कहिए तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद,
जरा जोर से बोलो, राम मिलाए तो सुग्रीव जी के ऊपर किसने कृपा की? अरे जम के बोलो, हनुमान जी ने। संगत किसकी करो? बोलो किसकी करो? हनुमान जी की। सलाह किसकी मानो? मंथरा की मानना है कि हनुमान जी की? आओ बहन चुगली वाली की सलाह मानना है या जो तुम्हारा भला करे उसकी? यहां युवान बच्चे बताओ, पीने वालों के साथ, पिबक्कड़ के साथ रहना चाहिए या भजन वालों के साथ? जरा जोर से बोलो। टोपी वालों का साथ करना चाहिए या टीका वालों का? जरा जोर से बोलो। हरे रंग का झंडा लगाओगे कि भगवान? जरा जोर से बोलो। अकबर महान है ये बोलोगे कि रघुवर? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। इसलिए सनातनीय हिंदुओं, बांधा के पागलो, सलाह सावधानी पूर्वक लो, वरना सलाह वाले ही निपटवा। संगति सावधानी पूर्वक करो, वरना यही अपन को निपटवा। मित्र समझ करके बनाओ, वरना यही चरित्र ढीला कर देंगे। टोपी वाले नहीं, टीका वालों की संगत करो। किसकी संगत करो? जरा जोर से बोलो। हारे हारे मारे। आपको चौपाई समझ में आ गई? आ गई? ए हा तुम उपकार सुग्रीव की, चौपाई कौन सी है? चौपाई आती आगे की? तुम लोग पाकिस्तानी हो क्या? आती है? तुम्हारा मंत्र विभीषण पाना, लंकेश्वर भय सब जग जान। गाइए। लंकेश्वर भय सब जग जान। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। तुमरो मंत्र विभीषण। लो फिर वही बात आ गई। विभीषण ने किसका मंत्र माना? बोलो 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 बोलो, किसका माना? हनुमान जी का क्या हुआ? क्या बन गए? अरे जम के बोलो, क्या बन गए? 5 दिन की कथा हनुमान जी की, हनुमान चालीसा पर सुन लो, तुम भी क्या बन जाओगे? तुम्हारो मंत्र विभीषण, लंकेश्वर भय सब जग। इस चौपाई पर चर्चा कल करेंगे। कब करेंगे? नारियल कौन कौन लेकर आया है? जो आज नहीं लेके आए वो कल ले आना। जो नारियल लाए हैं वो हाथ में ले लो। जिन पे नारियल नहीं है वो मन से कह लो। और कल जितने भी परिवार के सदस्य रह गए उन सबको लेकर के आना। ये अद्भुत उपाय है, अनुष्ठानात्मक कथा है भैया। 5 कथा के फल से ही हम दावे के साथ कहते हैं कथा पंडाल से ही तुम्हारा भला हो जाएगा। अर्जी भी पूरी होगी, हनुमान जी की कृपा भी होगी। बोलो सीताराम। नारियल को सिर में लगाओ, माथे में प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवता माता पिता को प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः।
हम हनुमते हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो। जो खड़े हुए हैं थोड़ा पीछे पीछे जाके बैठ जाओ।